जो ही उस सिद्धाश्रम में आहुतियां देना प्रारंभ करते थे और रावण के द्वारा इस भारत राष्ट्र में जो छावनी बनाई गई थी बक्सर में, उस छावनी की अधिष्ठात्रा ताड़का, जिसके साथ मारीच, सुबाहु सहित असंख्य राक्षस हुआ करते थे, केवल यज्ञ में आहुतियां जाती थी और राक्षस आकर के उस यज्ञ के अंदर विघ्न करते थे। अस्थियां, मांस, रुधिर, पीप ला करके डाल देते थे और यज्ञ अधूरे रह जाया करते थे। आज आपको लग रहा होगा मेरे भाइयों बहनों कि माँ के बेगू में तो असो कई को नहीं, माँ के तो सब एक हरी को है। बीबी आवे साहब तो मी भी वड़ा के जुलूस पे मारा चढ़ावा, ने माँ को जुलूस निकले तो वे माँ के जुलूस पे मारा। तुम्हारे जुलूस पर माला वो तब तक पहनाएंगे जब तक तुम्हारी संख्या अधिक होगी। जिस दिन संख्या कम हो जाएगी उस दिन तुम्हारे जुलूस के ऊपर बम फेंके जाएंगे। हुआ है यहाँ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, सतयुग में हुआ, कलयुग में कैसे बचोगे आप लोग? और आपने बोले वही जाएगा सब तड़को बड़ो पड़ रहे हो, जिम्मा को टाइम आएगा ना चाली पड़ाना। आप ये हिंदू सम्मेलन क्यों आयोजित किए जा रहे हैं? क्यों आयोजित किए जा रहे हैं हिंदू सम्मेलन? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने संस्कारों को बचाने के लिए, अपने वैभव को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए और हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन जगह जगह, मंडल मंडल में हो रहा है, बस्ती बस्ती में हो रहे हैं। जैन जी की संतानों के आप मां बाप हो। किसी ने सुना है जैन जी? जैन जी सुना है किसी ने? अखबारों में देखा होगा, सोशल मीडिया में पढ़ा होगा। जैन जी किसे कहते हैं? माताओं, आपसे मेरा बड़ा विनम्र आग्रह, केवल 10 मिनट आपसे मुखातिब हूं मैं। 97 से लेकर के 2012 के बीच में जो जिनका जन्म होता है उनको जैन जी कहते हैं। सन 97 से लेकर के 2012 के बीच आपके घर में अगर 5 संतान है तो 5 में से 3 उसमें से होगी। इसको जैन जी कहते हैं। जनरेशन Z 86 से लेकर सन 97 के बीच में जो जन्मे हैं उनको जेन एक्स कहते हैं। जनरेशन एक्स जी का कंट्रोल हमारे हाथ से चला गया है क्योंकि उनको हर बात में साइंस चाहिए और हमारे पास साइंस देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? क्या जवाब दोगे आप? कैसे जवाब दोगे आप? आपको इंस्टाग्राम पर रील बनाने से फुर्सत नहीं है, आपको फेसबुक पर रील बनाने से फुर्सत नहीं है, तो बच्चों को क्या जवाब दे पाएंगे हम लोग? और धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना नहीं करना हमको। महेंद्र जी, हमें धर्म की स्थापना नहीं करना है। धर्म की स्थापना कौन करता है? कोई एक बता दो हाथ खड़ा करके, धर्म की स्थापना कौन करता है? बस सब्जी पूड़ी नुक्ती। कौन करता है धर्म की स्थापना? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अरे संभवामि, संभवामि कौन कहता है इस बात को? कौन कहता है? कहां कहता है? कहां कहता है? किससे कहता है? कौन सी पुस्तक में कहता है? बस ये ध्यान रख लो और अपने बच्चों को ये ध्यान करवा दो, आपको धर्म की स्थापना नहीं करना है। धर्म की स्थापना करने के लिए तो मेरे भगवान आते हैं, आप और हमको धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा अगर आपने कर ली तो धर्मो रक्षति रक्षितः, ये उक्ति हमारे यहाँ है। धर्म किसकी रक्षा करता है साहब? के पड़ोसी के घर में तालो लगे तो को वे 4 घंटा घर के बाहर होटली पे बैठने मोबाइल चलावे, भी धर्म की रक्षा करेगा। वो करेंगे धर्म की रक्षा? 5G के बच्चे हैं ये अल्फा, 2-3 साल में 2 साल में 6G आ जाएगा। आ गया, 8G पर चल रहा है जापान। बहुत फास्ट गति हो गई है, बहुत तीव्र गति हो गई है। और कैसी तीव्र गति? जिमिया भोग रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना।
अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों से जोड़ो, ईमानदारी से, कोई झूठ न बोलना। एक बार हाथ खड़ा करके बता दो कितने लोगों के घर में रामचरितमानस है।